हम सबको इस कलयुग में सफल होने के लिए जो बता रहे हैं वो बहुत आवश्यक है, उसका पालन हमें करना ही चाहिए। देखिए, इस कलयुग में जो भी कुछ तरह का कल कारखाने से लेके नई नई टेक्निक, नई नई चीज़ें हर रोज आ रही हैं। आदमी का दिमाग बहुत तेज हो रहा है। अब तेज दिमाग वाले लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत का फल चुरा लिया जाए। जिन्होंने थोड़ा जोड़ लिया है उनके जोड़ तोड़ में से कुछ निकाल लिया जाए। इसलिए वो चालाक लोग, यहां तक भी आपको टेक्निक नहीं आती, आपने अपने मोबाइल फोन में अपना अकाउंट नंबर और अपनी और बहुत सारी चीजें डाल रखी हैं। कुछ चालाक लोग आएंगे तो आपका कोई ना कोई कोड, कोई ना कोई पासवर्ड लेंगे और आपका काम खराब कर देंगे। उनको तो यही लगता है कि मेहनत करने वाले मेहनत करेंगे, थोड़ी सी बस हरकत चाहिए। चालाक लोगों के भी अपने मंत्र हैं। वो क्या बोलते हैं? हरकत में बरकत है। उनको ये नहीं कि मेहनत में बरकत है, हरकत में बरकत है। करो हरकत, मिले बरकत। वो ढूंढेंगे इसी तरह का रास्ता कि कोई सीधा साधा मिले, उसको बोलते हैं वो बकरा। मिल गया बकरा, मिल गया सीधा साधा कोई। दुनिया में होशियार रहना भी फर्ज आपका है। संभल कर चलना जरूरी है, देख कर पांव रखना है। दृष्टि पूतम नैस्त पादम वस्त्र पूतम जलम पिबेत। कहते हैं पानी पीना छान कर, क्योंकि ऐसे ही कुछ भी पी लें वो ठीक नहीं। देख कर के बिना मत चलिए। एज एक आ जाती है ना, उस एज में तो पहुंचने के बाद व्यक्ति को सबसे पहला फर्ज यही हो जाता है, जैसे आंखें थोड़ा मोटा देखने लग जाए ना और कान ऊंचा सुनने लग जाए। वेदों में इसके लिए कहा गया, भौरे की आवाज जब सुनना बंद हो जाए, कान भौरे की आवाज न सुन पाए और मच्छर को आंख न देख पाए। अब दुनिया की सुनने की तरफ ध्यान मत लगाना और दुनिया को ज्यादा देखने की तरफ ध्यान मत लगाना। अब ध्यान थोड़ा अंदर लगाना, और सुनना है तो भगवान की वाणी को सुनना है और देखना है तो उसकी लीला को देखना है। बाकी किसी के कर्मों की तरफ देखने की कोशिश ज्यादा मत करो, क्योंकि दुनिया पर अगर ज्यादा ध्यान गड़ाओगे कि बहू क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, बच्चों को भी सिखा देते हैं, देख जा चाची क्या कर रही है, देख कर बता, आकर मुझे रिपोर्ट दे, खबर ले और खबर दे। तो खुद भी गलत तरफ जा रहे हैं, दूसरों को भी ले जा रहे हैं। तो धीरे धीरे अपने आप को अंतर्मुख करते जाना चाहिए। और कोशिश क्या करनी चाहिए कि जैसे जैसे बुढ़ापा आए तब तो आपको और सावधान होना है। सावधान होना है चलने फिरने में। ऊंचा नीचा जो चश्मा भी लगा लेते हैं ना, तो उसमें भी तो दिक्कत यही आती है। ऊंचा नीचा ठीक से दिखाई नहीं देता, पाँव कहीं का कहीं पड़ जाता है। और बड़ी मुश्किल कहाँ होती है, फिसल गए तो आजकल लोग धूप में बैठते नहीं हैं। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी तो 70% तक, 60 से लेकर 70% तक भारत में रिकॉर्ड बन गया है कि इतनी कमी है लोगों की, जिसके कारण हड्डियां खोखली हैं। थोड़ा सा गिरे हड्डी टूटी, जिंदगी खराब। तो देख करके चलना है और समझ करके आपने पानी भी सोच समझ करके पीजिए। कुछ भी पानी पी लें। और जो लोग, बड़ी दुखद बात है ये कि बहुत ज़्यादा घरों में आजकल जो है ना, फिल्टर करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगा रखी है। बोतल का पानी से लेके सब कुछ आदमी पीता ही है, क्योंकि पानी खराब हो गया तो बड़ी सारी समस्याएं आ जाती हैं। ज़्यादातर रोग उसी के कारण आते हैं। टाइफाइड की प्रॉब्लम तो ज़्यादातर लोगों को हो रही है पानी के कारण, क्योंकि सारे जितने मिनरल्स आपको मिलने चाहिए ना, पानी में होते हैं।
ये जो मिनरल वाटर कहते हैं ये मिनरल नहीं होता, इसमें तो मिनरल तो लेस कर दिए जाते हैं, विदाउट मिनरल्स, और फिर वो छना हुआ पानी पी रहे हैं हम लोग। तो उसमें से जो आपको लोहा मिलना चाहिए, उसमें से जो आपको तांबा मिलना चाहिए, वो तो सब मिल नहीं रहा। धरती में तो सब है, भगवान ने दे रखा है। चलते हैं आगे। आपको बताया कि संभल कर इस जीवन को कीमती बनाना है, क्योंकि आप परमात्मा के द्वारा दी गई एक महान धरोहर है। सुबह सुबह मुझे जैसे पन्ने पलट रहा था ना किताब के, क्योंकि हम लोगों की आदत है, आप लोग जैसे और लोगों से मिलते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम भी मिलते हैं। जो नहीं रहे वो नहीं, बल्कि जिन्होंने इस धरती को बहुत कुछ दिया, वो लोग आज भले ही उनका नाम है लेकिन उनकी देह नहीं है, लेकिन ग्रंथों में उनके वाक्य हैं। तो हमारी इच्छा होती है उनसे मिलकर आए, तो उनके पन्ने पलटते हैं। दुनिया के बेहतरीन लोग जो यहाँ नहीं है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई यूरोप में बैठा है, कोई अफ्रीका में बैठा है, कोई बेल्जियम में बैठा है। बेल्जियम का लेखक है ना पावलो कोएलो, बड़ा अद्भुत व्यक्ति है, बहुत जबरदस्त लिखता है। क्या लिखा उसने, देखो उस बच्चे को जो हर किसी आंगन में खेलता नजर आता है, बिना कारण खुश होता है, बिना कारण हंसता है, बिना कारण मस्त रहता है, हर चीज को खेल बना लेता है, क्योंकि जिंदगी को खेल जानता है, इसलिए खिला हुआ दिखाई देता है, इसलिए आकर्षक दिखाई देता है, इसलिए हर कोई उसके पास जाकर उसे चूम लेना चाहता है। अगर तुम भी आकर्षक होना चाहते हो, प्यारे बनना चाहते हो, कारण मत खोजो खुश होने के, बिना कारण के खुश होना शुरू कर दो, तुम्हारी जिंदगी कीमती बन जाएगी। ये लोग जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, इस धरती को कुछ न कुछ इस तरह दे रहे हैं जैसे परमात्मा का कोई प्यारा फूल खिलता है और उसकी सुगंध आ रही होती है। उसने लिखा कि वो मांगता भी है कोई चीज, उसे कुछ चाहिए, पूरा जोर लगा देगा, पूरी ताकत लगा देगा जिस चीज को वो चाहता है। कोई भी बच्चा कुछ भी पाना चाहता है तो आप लोगों ने देखा ही है, जमीन में भी लेटना पड़े तो लेट जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, उंगली रख देगा जिस चीज पर, लेके छोड़ेगा। कहता भूल गए हो तुम, जिस चीज को शिद्दत से चाहो पूरी कायनात देने के लिए तैयार है, लेकिन चाहने वाले तो बनो, उसके लिए रोने वाले तो बनो, उसके लिए मेहनत करने वाले तो बनो, अपने प्राणों में उस प्यास को जगाने वाले तो बनो। क्यों नहीं तुम्हारे पास वो चीज आएगी, जरूर आएगी। वहां तक अपने आप को, अपनी ऊर्जा को ले जाओ तो सही। और तीसरी बात उसने और लिखी कि देखना, उसको एक चीज और समझ आएगी कि वो बच्चा, किसी ने उसको कहा नहीं तुझे बिजी रहना है, भागता रहता, दौड़ता रहता, इधर से उधर, उधर से इधर, खाली बैठना नहीं जानता। जिनको खाली बैठना आ गया और फालतू टाइम खराब करना आ गया, उनकी जिंदगी फालतू रह जाती है। बच्चे दौड़ते हैं, भागते हैं, अपनी एनर्जी का प्रयोग करते हैं। जो भगवान ने तुम्हें ऊर्जा दी है उसे अपने लक्ष्य में लगाइए पूरी ताकत के साथ। क्या नहीं मिलता। तो आज सुबह जब मैं पन्ने पलट रहा था तो एक वाक्य पढ़ने को मिला, भगवान ने स्वाभाविक रूप से हीरा दिया है, चमकता वही है जो घिसा जाता है। जो नहीं चमक रहा तो उसका मतलब पत्थर में हीरा है ना, तो उसको तो पहचानना बहुत कम ही लोग पहचानेंगे। चमक वाला वही बनेगा जो घिसा जाएगा।
अगर आप दुनिया में चमकना चाहते हैं तो घिसना जरूरी है, मेहनत जरूरी है। इतना घिसो कि आपके अंदर की चमक बाहर आ जाए, और वो आपको खुद करनी पड़ेगी। वक्त भी मौका दे रहा है आपको, मेहनत आपको खुद करनी है। कई लोग हमसे आके ऐसे बताते हैं, मरने जीने की बात बता दिया करो आप। ज्यादातर तो सुनने वाले, आप तो जवान वाली बात बताते हैं। कुछ लोग 20 साल में भी बूढ़े हैं और कुछ 90 साल में भी जवान हैं, जिनके विचारों में ताजगी है। और ये तो ध्यान रख लीजिए, शरीर ने तो आखिर में राख होना ही है। अभी पीछे हम लोग जब ऋषिकेश में थे ना, साधना सिखा रहे थे, तो वहां यही तो बता रहे थे। पहले वहां यही वाक्य पहले कहा गया कि इन गंगा की लहरों को देखो, एक दिन तुम्हारे शरीर के अवशेष एक बर्तन में डालकर यहां लाए जाएंगे, तुम्हारा अपना ही कोई छोड़ने के लिए आएगा। इन लहरों में आखिरी निशानी आपकी खो जाएगी। वो वक्त कब आ जाए पता नहीं, लेकिन लहरों में मिलने से पहले इस गंगा की धारा को जिसके सिर से बहते हुए देख रहे हो, जो इसको बहा रहा है, उसी को गंगाधर कहते हैं, मतलब भगवान। गंगा में तो मिल जाओगे, लेकिन गंगाधर से मिलने के लिए तुम्हें यहां मौका दिया गया है। अपनी चेतना जगाओ, अपने आप को जगाओ कि अपने मालिक से मिल सको, कि इसलिए यहां बुलाया गया। और हम सब लोग यही सोच लेते हैं, अपने घर में ही बैठ के थोड़ा बहुत भगवान का नाम ले लेंगे, कौन इतनी दूर जाएगा। जाना है ऋषिकेश में, पहाड़ों में, वहां जाके खर्चा भी करना पड़ेगा। इससे तो अच्छा यही है कि यहीं बैठ के एक आध माला जप लेंगे। इसी को माया बोलते हैं, जो बहाना करके आपको छिपा के अटका के रखे, और जो इसको तोड़कर बाहर निकल आए कि कुछ भी करना पड़ेगा, हर चीज खर्च करूंगा, समय भी निकालूंगा, लेकिन अब वक्त आ गया है, अपने आप को जोड़ूंगा ही भगवान से, क्योंकि उसको पाने का वक्त आ गया है। हाथ से उम्र निकलती जा रही है, श्वास जा रहे हैं। कबीर ने कहा ना, कहता हूं कहे जात हूं, बजा बजा कर ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। 3 लोक की संपदा भी उतनी कीमती नहीं है जितने तुम्हारे सांस कीमती हैं। इनको बेकार मत जाने दो, इसमें भगवान का नाम जोड़ दो, तो ये तुम्हारे सांस कीमती हो जाएंगे। तो आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि परमात्मा की शरण में जाने के लिए हमें कुछ थोड़े से संदेश भगवान के सुनने हैं और उनको ध्यान में रखना है। और जो आपको मैं सुनाने लगा हूं, उन सब को आप सुने भी, समझे भी, और कोशिश कीजिए कि वो आपके साथ घर तक जाए। तो 2-3 श्लोकों पर आप लोग ध्यान देंगे। एक, भगवान श्री कृष्ण 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में एक संदेश देते हैं, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। मतलब जो मेरा है उसकी पहचान ये है। भगवान ने 12वें अध्याय में बहुत सारी पहचान बताई है। गीता का 12वां अध्याय देखेंगे तो वहां पर यह कहा कि वो लोग जिनको मैं अपना कहता हूं, उनकी पहचान क्या क्या है। तो वहां पर कहा, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव उत ऊर्ध्वम न संशय। जो अपने मन को मुझ में समर्पित कर दे, मयि बुद्धिम निवेशय, अपनी बुद्धि का प्रयोग भी मेरे लिए करे,
ऐसा मन और बुद्धि मुझ में अर्पित करने वाला जो भक्त है, निश्चित रूप से वो मुझे प्राप्त कर लेगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा। आपका मन, आपकी बुद्धि अभी तक दुनिया में उलझी हुई है। जब ये दुनिया के मालिक के साथ जुड़ जाती है तो भगवान का मार्ग कठिन नहीं रहता। और इस श्लोक में जो पहले मैंने बताया, इसमें कहा गया कि मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ, मत कर्म कृत मत परमो, मेरे पारायण हो जाओ, मद भक्त, मेरा नाम जपने वाले बनो, संग वर्जित, और धीरे धीरे संसार की आसक्ति से ऊपर उठना शुरू करो। 2-3 बातें हैं, बड़ा सामान्य ढंग से हमने इनको समझने की चेष्टा करनी है। पहली बात तो यह है कि जो कर्म आप कर रहे हैं तो अपनों के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। करना भी चाहिए खुद के लिए। जो नित्य कर्म है, नैतिक कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, वो सब आपको करने होंगे। शरीर का अपना धर्म है, उसके लिए आपको रोजी रोटी भी चाहिए, आपको वस्त्र चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए, और ये आपका पहला कर्तव्य है। एक बहुत प्यारा लेखक हुआ है, उसने सात्र, जापाल सात्र, बहुत बड़ा दार्शनिक था, उसने एक आर्टिकल लिखा था, योर सेकंड जॉब, तुम्हारा दूसरा कर्तव्य, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, वो क्या? उसको उसने धर्म कहा कि वो तुम्हें करना पड़ेगा। पूछा गया फर्स्ट जॉब क्या है? फर्स्ट जॉब तुम्हारा खुद के प्रति, तुम्हारे परिवार के प्रति, दुनियादारी के प्रति, वो पहला है। अब उससे पूछा गया कि बताइए वो दूसरा जॉब जो आप बता रहे हैं वो क्या है? तो उसने उसके बारे में बताया कि वो मैंने एक बार देखा है और वो मैं चाहता हूं तुम भी करो। कि कैसे देखा? कहते मैं ट्रेन में था और मैंने ट्रेन में देखा कि एक व्यक्ति बूढ़ा है और उसके आंख से आंसू बह रहे हैं और कांप रहा है। तो ट्रेन में और भी लोग बैठे हैं, एक युवक पास में आता है और उससे आके कहता, बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा मेरा बेटा एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह घायल हो गया और वो उस शहर में है, मैं गांव में रहता हूं, मैं यहां इस शहर में पहली बार जा रहा हूं, यहां मुझे कोई जानता नहीं, मेरा बेटा न जाने किस हालत में होगा, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं, परेशान भी हूं। झुग्गी झोपड़ियों में सिसक रहे निर्धन बेसहारा बच्चों के लिए प्रगति की सोच रखने वाले, इनके सपनों को साकार करने के लिए इन बच्चों की ही क्षमताओं को बल देने का संकल्प लेकर चलने वाले परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में बाल कल्याण योजनाओं को विश्व जागृति मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए पूज्य श्री द्वारा झारखंड के नक्सली प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों रुक्का खूंटी में निर्धन बच्चों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से स्कूल चलाए जा रहे हैं। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है,
परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली